हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 5 बल से जोड़ आजमाइश। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। अभ्यास से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है। इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतः क्रिया या अन्योन क्रिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है दूसरा बल क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर या तो उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने की चेष्टा करता है, या बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बल का मात्रक न्यूटन है होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन है। बल एक सदिश राशि है। क्या है? बल एक सदिश राशि है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है। बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा, बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है। पहला है, वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है, वस्तु के अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तीसरा है, वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। चौथा है, वस्तु के गति में वृद्धि या कमी लाई जा सकती है, इत्यादि। यही है, बल के द्वारा यही सब क्रिया की जा सकती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, वस्तुओं की अंतः क्रिया से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। ये दोनों वस्तुएं किसी माध्यम या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर विपरीत दिशा में बल लगता है। उसी प्रक्रिया को अंतः क्रिया कहते हैं। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतः क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं की अंतः क्रिया के कारण उनके बीच क्या लगता है? बल लगता है। अकेले बल लगता है नहीं, कम से कम दो वस्तुओं के बीच ही बल लगता है हमेशा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा है परंतु परिणामी बल शून्य होता है। क्या होता है? परिणामी बल शून्य होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, डेजी तथा ज्योति। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम रखे हैं यहाँ पे। डेजी तथा ज्योति प्रभा संदूक पर समान बल लगा रही है परंतु विपरीत दिशा में। संदूक पर बैठी शिरोमणि कुमारी तथा संदूक स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी दोनों वाहन के द्वारा लगाया गया बल परिणाम शून्य है। क्या है? शून्य है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा, रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। किस दिशा में लगाया जाता है? विपरीत दिशा में लगाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, संपर्क और संपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, वैसी स्थिति जिसमें दोनों पिंड मतलब वस्तु प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हो या किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहा जाता है। जैसे कुली के द्वारा उठाया गया वजन। क्लियर। संदूक को धक्का देना, घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना इत्यादि, ये सब क्या है? संपर्क बल है। बिना संपर्क का हम घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचता है, खींचा जाएगा नहीं। कुली द्वारा उठाया गया वजन जो उठाते हैं कुली उठा लेंगे बिना
संपर्क का नहीं उठा पाएंगे। क्लियर। और संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, पेशीय बल तथा घर्षण बल। क्या होता है? पेशीय बल और घर्षण बल। वैसी स्थिति जिसमें दोनों वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में ना हो और ना ही किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। जैसे गिरता हुआ वस्तु तथा पृथ्वी के बीच लगने वाले बल। जब कोई भी वृक्ष से बल गिरता, सेब, जैसे सेब ले लो, आम ले लो, कुछ भी गिरता है वृक्ष से, और धरती में जो बल लगता है, पृथ्वी के बीच जो बल लगता है, उसको क्या कहते हैं? असंपर्क। बिना संपर्क का बल लग रहा है। जिसमें संपर्क द्वारा बल लगता है उसको संपर्क बल कहते हैं, जिसमें असंपर्क द्वारा बल लगता है उसको असंपर्क बल कहते हैं। चुंबक तथा लोहा के बीच लगने वाले बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल इत्यादि असंपर्क बल के उदाहरण हैं। दो चुंबक के बीच जो बल लगता है, बिना बल का सटता नहीं। क्या दोनों का और लगता है बल पे? नहीं। संपर्क रहता है? नहीं, दूरी रहता है, तब पर भी वो क्या होता है? बल लगता है। उसको संपर्क बल, असंपर्क बल कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से क्या समझते हैं आप? ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का एक गुण है जिसके द्वारा ये दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके द्वारा ये दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, जिसे गुरुत्व बल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहा जाता है। दो विशिष्ट वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेशों का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, जिसमें एक से धनावेशित तो दूसरा ऋणावेशित। इस प्रकार इन वस्तुओं में किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत बल। जैसे कंघा को बाल में रगड़ने से कंघा कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। क्लियर। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है। इस बल को संघर्ष बल कहते हैं। घर्षण बल कहते हैं। क्या करते हैं? घर्षण बल करते हैं, जिससे घर्षण घिसियाता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। जैसे पहिया और सड़क के बीच लगने वाले बल, पहिया और सड़क के बीच घर्षण बल हुआ, बल लगता है, दोनों सटा हुआ है, तो घर्षण बल। संपर्क बल में घर्षण बल होता है, संपर्क बल। फर्श पर लुढ़कती गेंद, फर्श पे जो लुढ़कती गेंद जो लुढ़कता है वो, इत्यादि। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। गुरुत्व के कारण ही वस्तुओं में भार होता है। किसी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। भार एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? भार एक सदिश राशि है। भार बराबर होता है, फॉर्मूला, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? मास गुना एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वेट बराबर। हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। पूछा है वहाँ पे क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? हाँ, भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। मिलान कीजिए। मिलान है कॉलम 1 कॉलम 2। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल का मिलान चिन्ह हो जाएगा 2 नंबर से, सेब का पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, गुरुत्वाकर्षण बल हुआ। दूसरा है विद्युत बल, इसका 5 नंबर में हो जाएगा मिलान चिन्ह, कागज के टुकड़े का आकर्षित होना।
तीसरा है घर्षण बल, इसका हो जाएगा 4 नंबर। ऊष्मा उत्पन्न होना। चौथा है चुंबकीय बल, इसका हो जाएगा तीसरा नंबर मिलान चिन्ह। लोहे की कील को आकर्षित करना। पांचवा है पेशीय बल, इसका हो जाएगा पहला घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना। क्लियर है। अगला है 11 नंबर, बल की इकाई का नाम बताएं। बल का इकाई का नाम बताना है। उत्तर हो जाएगा बल की इकाई न्यूटन होता है। न्यूटन को तोड़ के या तो हम लिख सकते हैं इसको किलोमीटर, किलोमीटर गुना मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जब गेंद हवा में फेंका जाता है तो इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन किन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा फेंका गया गेंद की गति में परिवर्तन निम्नलिखित बलों के कारण होता है। पहला है घर्षण बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल या भार, तीसरा आरोपित बल का घटता परिणाम इत्यादि। ये सब है परिवर्तन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, पेड़ से नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल कार्य करता है। इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ से नीचे गिरते सेब पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्लियर। आगे है 14 नंबर, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा खाता है तो इनकी सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वह बल होता है। इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण बल। वह बल क्या होता है, घर्षण बल होता है। कोई भी सतह से जो बल कार्य करता है उसको घर्षण बल कहते हैं। 15 नंबर, इनमें कौन वो संपर्क बल है। पहला ए नंबर में खिंचाव, बी है धक्का, सी है चुंबकीय, डी है घर्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब